सेक्स समस्या, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तो इसमें कौन कौन से प्रमुख कारण है जिसकी वजह से सेक्स की समस्या का जन्म हो जाता है। तो पहला कारण है नशा का सेवन। यदि लंबे समय से आप किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य का सेवन कर रहे हैं तो इससे यह समस्या हो सकता है। यदि लंबे समाज से यदि तनाव में आप हैं या तनाव बना हुआ है तो उसमें भी यह समस्या देखा जाता है। और अनियमित दिनचर्या, यदि नियम का आप पालन नहीं कर रहे हैं और आपका खान पीन, समय से उठना, आपका डेली का जो रूटीन है वह अनियमित है, तो उससे भी यह समस्या एक लंबे समय के बाद हो सकता है यह समस्या प्रकट हो जाए। अब चलिए बात करते हैं कि लक्षण के संबंध में। तो तनाव का कम होना या तनाव का न होना यह प्रमुख लक्षण है जो दिखाई पड़ता है। और शीघ्र पतन का होना, तो इसमें टाइमिंग बहुत कम हो जाता है और जल्द ही विषाक्त हो जाता है। तीसरा है इसका कामेच्छा की कमी होना, तो दिन पर दिन धीरे धीरे कामेच्छा की कमी होने लगती है जो बाद में इस सब समस्या का प्रकट होने लगता है। अब चलिए बात करते हैं कि यदि यह समस्या है तो बहुत ज़्यादा मेडिसिन के सहारे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यदि आप केवल मेडिसिन के सहारे अपने को ठीक करना चाहते हैं, अपने डाइट, परहेज और योग पर आप ध्यान नहीं देंगे, तो जैसे ही दवा चलेगा तो हो सकता है कि कुछ दिन तक या कुछ समय तक या समस्या से आप निजात मिल जाए, लेकिन उसके बाद अगर नशा का सेवन, तनाव ये सब बराबर बना है तो हो सकता है कि आप दोबारा फिर इसी समस्या से आप ग्रसित हो जाएंगे और बार बार दवा लेने की वजह से आपकी नाड़ी दुर्बलता दिन पर दिन कमजोर पड़ने लगा। तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा आपको दवा न लेना पड़े। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भोजन, तो पहले अपने डाइट पर विशेष ध्यान दें। तो इसमें क्या करना है कि आप आधी कटोरी भीगा हुआ मूंग व चना, तो चना का मात्रा मूंग के अपेक्षा हाफ हो, तो इसे भिगो ले और 1-2 दिन के बाद यह अंकुरित हो जाता है। तो सुबह उठने के बाद, अपने नित्य कर्म के खाली होने के बाद, जब सुबह चाय जब आप पीते हैं तो चाय को नहीं पीना है। पहला भीगा हुआ चना व मूंग, तो मूंग का मात्रा ज्यादा हो और चने का कम, तो इसे आधी कटोरी ले और इसे आप नियमित इसका सेवन करिए। तो इसमें करें क्या कि जो शुगर के पेशेंट नहीं है वो गुड़ के साथ ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, और जो शुगर के पेशेंट हैं वो कोशिश करें कि सलाद के साथ ले। और उसके आधे घंटे के बाद मौसमी फल जो भी सुटेबल हो तो उसे ले। तो उसके लिए आप सेब भी ले सकते हैं, अमरूद का भी सेवन कर सकते हैं, केले का भी सेवन कर सकते हैं। तो जो भी उपयोगी हो, उपलब्ध हो, उसे आप ले। इसके बाद आप एक टाइम गेहूं, चना और जौ इसका मिक्स रोटी लीजिए, या तो सिट्टी का सेवन, तो जो भी उपलब्ध हो उसे आप करिए। हरी सब्जियों का सेवन करिए और उस शाम के वक्त 4 से 5 या 6 के बीच में आप कम से कम 1 गिलास चाहे नारियल पानी लीजिए,
चाहे अन्य प्रकार का फलों का जूस, तो उसे आप ले। लेकिन जो शुगर के पेशेंट हैं, वे बहुत ज़्यादा फलों का जूस नहीं लेना है। अब इसके बाद रात में जब भी आप भोजन लें, तो कोशिश करें कि 8 के पहले पहले आप अपना भोजन ले लें। तो इसमें करना क्या है कि एक टाइम आप मिक्स रोटी लीजिए और दूसरी टाइम आप सिंपल आप गेहूं का रोटी लीजिए, और उस भोजन लेने के करीब आधे घंटे तक आप टहलिए, और उसके बाद दूध का सेवन लीजिए, और दूध बहुत ज्यादा हीट ना हो, हल्का कुनकुना। तो उसमें आप अंजीर के साथ भी ले सकते हैं, या खजूर के साथ भी आप सेवन करिए। और जो शुगर के पेशेंट हैं, उनको खजूर के साथ नहीं लेना है। और हफ्ते में एक बार या 2 बार आप गर्म दूध में इलायची और देसी मिश्री को पका ले। उसके बाद हल्का जब कम कुनकुना हो, जो तापमान कम हो जाए, तो उसे आप ले सकते हैं। यह भी बहुत ही कारगर होता है। अब चलिए बात करते हैं परहेज के संबंध में। तो इसमें कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा खट्टा का सेवन नहीं करना है जब तक यह समस्या बरकरार है। वैसे भी खट्टे का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। अत्यधिक चीनी का सेवन न करें, किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य का सेवन न करें, धूम्रपान का से बचें। तो इन सब से बिल्कुल परहेज करना है। और जो लोग मीट लेना पसंद करते हैं, वे कोशिश करें कि उबली हुई मछली और हफ्ते में एक बार कम से कम देसी अंडे का लिक्विड दूध में मिलाकर भी वो ले सकते हैं, जो लेना चाहते हैं। यह भी फायदेमंद होता है। इससे भी नाड़ी दुर्बलता दूर होता है। लेकिन इसे बराबर नहीं करना है, रोज नहीं करना है, कम से कम हफ्ते में एक बार करिए। अब चलिए बात करते हैं योग के संबंध में। तो अपना एक रूटीन बनाइए। आप डेली कम से कम 20 मिनट का ध्यान करिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम इसे करिए, और जो भी आसन आपको सहज लगे उसे करिए। और कम से कम 2 राउंड आप सूर्य नमस्कार जरूर करें। तो इससे आपको जबरदस्त फायदा होगा। और सूर्य नमस्कार करने से 15 से 20 दिन में ही आपको यह प्रभाव दिखाई देने लगेगा कि आपका सांस की स्थिरता दिन पर दिन बेहतर होगा, और आपकी नाड़ी दुर्बलता और किसी भी प्रकार का जो मानसिक समस्या हो और पेट संबंधी समस्या हो, तनाव भी, सब कुछ सूर्य नमस्कार से, ध्यान से धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तो इसे आप नियमित करें। और ध्यान रहे कि सेक्स के दौरान जितना सांस स्थिर रहेगा और आपका पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर हो, तो सेक्स का समय बढ़ जाता है। क्योंकि सांस जितना तेज चलेगा, उतना नाभि पर चोट अधिक लगेगा, जिससे वीरपात जल्द ही हो जाता है। और सांस जितना स्थिर रहेगा और आपका ध्यान पूरी तरह आज्ञा चक्र पर हो, तो कभी कभी इतना सेक्स का टाइम बहुत ही आपकी इच्छा अनुसार आप बढ़ा सकते हैं, और काफी बढ़ जाता है। लेकिन जब आप ज्यादा उतावले होते हैं, तो ऑटोमेटिकली सांस तेजी से चलने लगता है सेक्स के दौरान। तो उसमें क्या होता है कि न जितना जल्दी जल्दी सांस चलेगा, तो निश्चय है कि नाभि पर चोट उतना लगेगा। तो वीर पीरपात हो जाना जल्द ही हो जाएगा। तो इसलिए इस बात का आपको
बिल्कुल ध्यान देना होगा। और आप नियमित योग करिए, सुबह को सुबह टहलिए, और खाना खाने के भोजन के बाद भी आप कम से कम 15-20 मिनट जरूर टहलें। और आप देखेंगे कि जब इन सब का आप पालन करेंगे, आप भोजन में, परहेज में, योग का आप पालन करेंगे, तो निश्चय ही है कि आपको जल्द ही इस समस्या से निजात मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जितना आप मेडिसिन लेंगे, दिन पर दिन यह समस्या धीरे धीरे आप मेडिसिन के सहारे ही हो जाएंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मेडिसिन लेने की भूल ना करें। कोशिश करें कि अपने डाइट से, परहेज से, योग से इसे पूरी तरह से इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। और आप देखेंगे कि जब आप इतना ध्यान देंगे, तो आपका जब टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि जब तक 40 मिनट से कम का सेक्स है, तो निश्चय है कि आप बार बार आपका मन इसी तरफ भागेगा। लेकिन जब आप पूरी तरह यम नियम संयम इन सब का पालन करेंगे, परहेज भी करेंगे, भोजन भी अच्छे ढंग से लेंगे, तो आप देखेंगे कि इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और सेक्स में जब कम से कम इसकी अवधि, इसका समय अगर 40 मिनट तक है, तो इसका मतलब है कि आप भीतर से, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से आप मजबूत हैं, आपका इंद्रिया मजबूत है। और जितना कम समय में अगर वीरपात हो रहा है, तो मान कर चलिए कि आपका इच्छा कभी तृप्त नहीं होगा और बार बार यह इच्छा बना रहेगा। तो कोशिश करें कि भीतर से स्वयं को मजबूत बनाएं और इन सब नियम का आप पालन करिए।